नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं विद्यापति की पदावली और ये पदावली राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित है। इस पदावली में संकलित विरह खंड में राधा और कृष्ण की विरह अनुभूति का वर्णन किया गया है। उसी खंड के अंतर्गत आइए देखते हैं कि राधा अपनी सखी से क्या कहती है। के पतियाए लय जायत रे मेरा प्रियतम पास। यहाँ पर राधा अपनी सखी को कह रही है कि मोरा प्रियतम पास, कि मेरे प्रियतम के पास के पतियाए लय जात रे, कि कोई पतियाए अर्थात पत्र चिट्ठी ले जाएगा। वो कह रही है कि क्या कोई ऐसा है जो मेरे पति के पास, मेरे प्रिय के पास पत्र ले जाए, चिट्ठी ले जाए, कि मोरा प्रियतम पास, कि मेरे प्रियतम के पास जो पत्र या मेरी चिट्ठी या मेरा संदेश ले जाए, क्या कोई ऐसा है। हिये नहीं सहे असह दुखरे भेल सावन मास। यहाँ पर वो क्या कहती हैं कि अब मेरा हृदय प्रियतम के बिना, अब मेरा हृदय नहीं सह सकता ये असहनीय दुख। दुख कौन सा है? वियोग का दुख, उसे मैं अब सहन नहीं कर सकती। भेल सावन मास, क्यों? क्योंकि अब क्या है, अब सावन का महीना है, आ गया है। क्या आ गया है? सावन का मास, सावन का महीना आ गया है, बरसात आ गई है। तो ऐसे मौसम में मैं अपने प्रियतम का वियोग सहन नहीं कर सकती। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोरा रहलो न जाए। एक सरी अर्थात अकेली, कि मैं अकेली रहती हूँ। कहाँ पर? भवन में। किसके बिना? पिया के बिना। और मोरा, मोरा यानी मुझसे रहा न जाए, कि मुझसे यहाँ पर अब इस भवन में अकेला नहीं रहा जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पतियाए। यहाँ पर वो क्या कहती हैं? अनकर, अनकर अर्थात अन्य का, दुख की जो दारुणता है या दुख जो बहुत ज़्यादा दुख है, वो जग के पतियाए। पतियाए से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? विश्वास, कि मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरा जो कृष्ण है, मेरे जो प्रियतम है, वो जब मेरे साथ नहीं है, मेरे मन को लेकर चले गए हैं। और ये जो मेरा दुख है, इसकी करुण गाथा मैं किसे बताऊं? किसको? अनकर कह रहे हैं, अन्य किसको बताऊं, क्योंकि कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं करता। जग कै पतियाए, कि जग कैसे विश्वास करे, जग मेरा विश्वास नहीं करता, कैसे मैं उन्हें विश्वास दिलाऊं। किससे कह रही है? वो अपनी सखी से कह रही है। आगे वो कहती हैं कि मोर मन हरि हरि लय गैल रे, कि मेरा मन, मोर यानी मेरा मन, हरि हरि लय गैल रे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यमक अलंकार है, शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों से अलग अलग अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ क्या है? हरि यानी कृष्ण, हरि लय यानी हरण कर लिया। किसका कर लिया हरण? मेरे मन का। और कहाँ ले गए? गैल रे, अपने साथ ले गए। अपनो मन गेल, कि अपने मन के साथ मेरा मन भी वो यहाँ से लेकर चले गए, चुरा कर ले गए। गोकुल तजी, उन्होंने गोकुल को तज दिया है, त्याग दिया है। मधुपुर बसरे, और वो कहाँ चले गए हैं? मधुपुर अर्थात मथुरा में बसने चले गए हैं। कत अपजस लैल, लैल कत यानी किस लिए, अपजस अर्थात अपयश, निंदा, कि किस लिए उन्होंने ये अपयश या निंदा ली है, प्राप्त की है। तो यहाँ पर कहने का भाव क्या है कि वो ये बताना चाहती है कि उनकी कितनी निंदा हुई है गोकुल को छोड़कर। जब वो मथुरा चले गए तो ये उनकी निंदा का एक कारण बना और ये उचित नहीं है। राधा को ऐसे लगता है कि उनकी निंदा करना उचित नहीं है। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु पिए आस। यहाँ पर विद्यापति कवि क्या कहते हैं? किसको कह रहे हैं? कि हे नारी। कवि ये गीत गाते हैं, कवि गाओल रे, क्या गाया जाता है? गीत गाया जाता है। गीत गाते हैं कि हे नारी, धनी अर्थात नारी, धरु धरो, पिए आस, कि तुम प्रियतम के आने की आशा रखो, आस धरो। पिए यानी प्रियतम कौन है? कृष्ण, उनके आने की आस रखो। आओत तोर मन भावन रे, कि आएंगे, तोर यानी तुम्हारे, मन भावन मन को अच्छे लगने वाले श्री कृष्ण कब आएंगे? एही, एही यानी इसी कार्तिक मास, कार्तिक अर्थात कार्तिक
मास यानी महीना, कि इसी कार्तिक के महीने में तुम्हारे पति अवश्य वापस आ जाएंगे। ऐसा कौन कहता है? कवि विद्यापति राधा को समझाते हुए कहते हैं कि हे धनी स्त्री, हे नारी, तुम अपने प्रिय के आने की आस लगाकर रखो, क्योंकि इस कार्तिक के महीने में तुम्हारे प्रियतम अवश्य ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम विशेष की बात करें तो इस पद में वियोगिनी राधा की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। प्रियतम विदेश में रहने चले गए हैं, तो नायिका का कौन सा प्रकार है, ये कौन सा भेद है? प्रोषित पति का नायिका है। यहाँ पर सावन महीने की कामोद्दीपक वर्णन किया गया है, क्योंकि वो बताती है कि सावन का महीना आ गया है और अब मैं अकेली नहीं रह सकती, तो यहाँ पर उसको अभिव्यक्त किया गया है। वो यहाँ कहती है कि सखी अनकर दुख दारुण रे, तो यहाँ जग के पति आए, तो यहाँ पर कौन सी अलंकार है? अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी अन्य उक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया है कि दूसरा कोई इस दुख को नहीं समझ सकता। अनकर यानी अन्य व्यक्ति इस दुख को नहीं समझ सकता जो दुख मैं सहन कर रही हूँ। तो यहाँ कौन सा अलंकार बनता है? अन्योक्ति अलंकार है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ कत अपजस लैल, किस लिए अपयश प्राप्त किया या अपयश को लिया, यहाँ पर कौन सा अलंकार बनेगा? वक्र उक्ति है। वो यहाँ उग्र होकर बता रही है कि वो चले गए, क्यों चले गए, किस लिए अपयश लिया, तो यहाँ पर किस लिए वो निंदा के भागी बने, तो यहाँ कौन सा अलंकार बनेगा? यहाँ वक्रोक्ति अलंकार बनेगा। मैथिली भाषा का सुंदर प्रयोग है, संपूर्ण पदावली में संगीतात्मकता है, वियोग रस है, वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है और अभिधा शब्द शक्ति का सुंदर प्रयोग इस पद में देखा जा सकता है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।